बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया को बड़ी राहत मिल गई है। दरअसल राजा भैया के खिलाफ उनकी अलग रह रही पत्नी भानवी सिंह ने क्रूरता यानी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। इन आरोपों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 498A के तहत चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस चार्जशीट पर संज्ञान लेने से ही इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि शिकायत में जिन घटनाओं का जिक्र किया गया है उनका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यानी बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है और सिर्फ पुराने आरोपों को दोबारा उठाकर आपराधिक मामला नहीं बनाया जा सकता जब तक कि क्रूरता के प्रत्यक्ष और स्पष्ट सबूत नहीं सामने हो। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पवार ने कहा कि अदालत को ऐसा कोई ठोस आधार नहीं मिला जिससे ये लगे कि आईपीसी की धारा 498A के तहत अपराध के जरूरी तत्व पहली नजर में साबित हो जाएं। यानी अदालत को नहीं लगा कि राजा भैया के खिलाफ इस धारा में मामला बनता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि शिकायत में मुख्य आरोप 2015 की एक कथित घटना से जुड़े हैं, जबकि शादी 1995 में हुई थी और 1995 से 2015 तक शारीरिक क्रूरता का कोई आरोप सामने नहीं आया। ऐसे में इतने लंबे समय बाद अचानक लगाए गए आरोपों को आपराधिक मुकदमे का आधार नहीं बनाया जा सकता। सबसे अहम बात ये भी रही कि एफआईआर मार्च 2025 में दर्ज हुई, यानी कथित घटना के करीब 10 साल बाद। अदालत ने इस देरी को भी गंभीरता से लिया और कहा कि इतने समय बाद दर्ज हुई एफआईआर और पुराने आरोपों को देखते हुए मामला समय बाधित भी नजर आता है। अदालत ने अपने आदेश में ये भी कहा कि 2017 से 2025 तक दोनों पक्ष अलग रह रहे थे और इस दौरान एक दूसरे के खिलाफ कई मुकदमे भी चल रहे थे। ऐसे में पुराने आरोपों को अब आपराधिक रूप देना उचित नहीं लगता। आपको बता दें कि इससे पहले भानवी सिंह इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा था कि मामला अभी दिल्ली की अदालत में है, इसलिए वहां फैसला होने दिया जाए। उस समय भानवी सिंह का एक भावुक बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने अपने दर्द के बारे में खुलकर बात की थी और अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसमें राजा भैया को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने साफ कर दिया है कि इस मामले में फिलहाल आपराधिक संज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे इस केस में क्या नया मोड़ आता है, क्या शिकायतकर्ता इस फैसले को किसी ऊपरी अदालत में चुनौती देती हैं या मामला यहीं ठंडा पड़ जाता है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए दिल्ली कोर्ट के इस फैसले से राजा भैया को बड़ी कानूनी राहत जरूर मिल गई है। ऐसे ही तमाम और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए अटल टीवी।